बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माई चैनल। जी फ्रेंड, आज नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जी फ्रेंड, आज हम बनाएंगे ये कमीज़ में से बचा हुआ जो कपड़ा है, इसके साथ हम बनाएंगे छोटी बेबी का जो है ना न्यू बॉर्न बेबी, उसके बेबी गर्ल, उसकी हम बहुत प्यारी सी फ्रॉक भी बनाएंगे। और इसमें से उसके लिए हम कोई जिनके निक्कर वगैरह भी इसमें से निकालेंगे। ये शमीज़ का कपड़ा है और ये वाला जो कमीज़ में से बचा है, ये कमीज़ की बैक साइड में से बचा हुआ है। बैक साइड की एक साइड से उतरा ये वाला। और ये कमीज़ की जो फ्रंट साइड ना दरमियान में गला होता है, और जो फ्रंट साइड की जो साइडें है ना, ये वाली उतरी हैं दो अदर। ये देखें, ये वाला जो है ना हम बाजू में यूज़ करेंगे। ये देखिए, इसको मैंने पहले से प्रेस करके तह लगा ली हुई है। ये हम बाजू में यूज़ करेंगे और इसमें से हम निकालेंगे फ्रंट की चेस्ट और जो घाघरा है वो निकालेंगे। और ये कपड़ा हमारा जो है ना हमारे पास एक्स्ट्रा होगा, इसमें से हम बैक की जो चेस्ट है ना वो निकालेंगे और बाकी कपड़ा जो हमारे पास एक्स्ट्रा बचेगा। चलिए शुरू करते हैं अब इसकी कटिंग। जी फ्रेंड, तो हम चलते हैं इसकी कटिंग की तरफ। ये मैंने जो बॉर्डर था कमीज़ के नीचे से उतरा वो रख लिया, और उसके साथ मैंने जो ना उतना ही पीस और रख लिया। ये हम फ्रंट और बैक की जो चेस्ट है उसके लिए फैब्रिक उतार के मैंने ये बॉर्डर वाला अलहदा कर लिया। इसको प्रेस करके अच्छे तरीके से इसको आयरन कर लेते हैं। जी फ्रेंड, ये जो इनर का कपड़ा है वो भी मैंने उसी के बराबर में उतार लिया, उतना ही चौड़ाई में और उतना ही लेंथ में उतार लिया है। जो बैक साइड की इसकी जो चेस्ट है उसको हम करेंगे थोड़ा सा चौड़ाई में ज़्यादा रखेंगे। 1 इंच मैंने तकरीबन उसको ना चौड़ाई में ज़्यादा रखा है। ये देखिए, यहाँ पे मैं जो तीरे का निशान लगाऊंगी वो तकरीबन मैंने 4 इंच पे लगाना, 4.5 इंच पे। यहाँ से कटिंग कर देते हैं शोल्डर की। जी फ्रेंड, ये देखिए, ये शोल्डर कटिंग कर लिए। बहुत ही प्यारा सा, यूनिक सा और सादा सा, बहुत ही प्यारा। ये जिस तरह रेडीमेड होता है उस तरह बनके रेडी रह जाएगा। ये फ्रेंड, ये 1.5 इंच 2 इंच मैंने इसको डीप किया है गले की जो नेक कटिंग है, और 1.5 इंच की मैंने जो चौड़ाई की है। इसका गला जो है, गले का जो गोलाई में हम होल कट कर लेते हैं। बैक साइड का भी कट कर लेते हैं यहाँ से। और इसकी जो नीचे हमने इनर लगाना है उसको भी साथ ही कटिंग कर लिया है। ये देखिए, यहाँ पे हम बटन पट्टी बनाएंगे बैक साइड पे। जो बैक साइड है वो 1 इंच मैंने ज़्यादा रखी थी उसकी चौड़ाई। और ये हम जो इसका घाघरा है, घाघरे के नीचे हम लगाएंगे इनर। बिल्कुल जो हमारे पास कपड़ा है ना, बिल्कुल उसी के बराबर मैंने इसको कट करना है। इसको ऊंचा नीचा हम नहीं रखेंगे, ना कम ना ज़्यादा, बिल्कुल इसके बराबर ही हम रखेंगे। जब इसकी फोल्डिंग करनी है हमने फ्रॉक की फोल्डिंग, तो बिल्कुल हम पिको ही कर लेंगे नीचे। और जो नीचे हमारा इनर होगा उसको मैंने 1-1 इंच अंदर फोल्ड कर देना है। ये देखिए, ये इसका घाघरा बन के रेडी हो चुका है यहाँ पे कटिंग होके। अब इसके लिए हम छोटे छोटे से बाजू कट कर लेते हैं यहाँ से। ये न्यू बॉर्न बेबी तकरीबन 2 महीने तक की बच्ची को हम ये पहना सकते हैं। 2 से 3 महीने की बच्ची को भी हम पहना देंगे। बिल्कुल छोटी सी जो इसकी चेस्ट है ना, पेटी इसकी बिल्कुल छोटी सी बनाएंगे हम। इसके निकर के लिए कपड़ा कट कर लेते हैं यहाँ से। जांघिया वगैरह बनाते हैं कोई इसका। दो पीस कट करके मैंने इसको बिल्कुल बराबर में कर लिया यहाँ से। ये इसके नेफे की इलास्टिक वाले फोल्डिंग प्रेस करके काटने से ये होता है कि रेशमी जो कपड़ा है, रेशमी कपड़े में जो है ना वो आसानी रह जाती है इसको प्रेस करके काटने में। अब ये इसकी जो मोहरी है, मोहरी का फोल्डिंग किया मैंने यहाँ से। ये आसन की कटिंग हो गई। यहाँ पे आसन होगी, बेबी की आसन बड़ी रखेंगे क्योंकि बेबी को डैम्पर वगैरह लगाना होता है। ये निकर कट के रेडी रह गई। इसको जो टोटल है यहाँ पे मैंने 8 इंच इसकी लेंथ रेडी रखी है, याद रहे। और 7.5 इंच इसकी जो आसन रखी है। इसकी जो मैंने 8 इंच इसकी लेंथ रखी है। लेंथ में से जो इसका इलास्टिक और जो पांचे की फोल्डिंग है वो 8 इंच में नहीं डाली है। अगर वो डालेंगे हम 10 इंच रेडी रखेंगे निकर को। और ये मैंने अरेब पट्टी काट के रख ली है गले के लगाने के लिए। अब हम इसको डबल सिलाई लगा के, सिंगल सिलाई लगा के डबल कपड़े को हम आपस में अटैच कर लेते हैं। ये सारी सिलाइयाँ लगा के मैंने आपस में अटैच कर लिया सारा कपड़ा। और इनर और अपर जो है ना,
इनको ये फ्रंट वाली जो चेस्ट है उसको और बैक वाली चेस्ट को भी ये देखें यहाँ पे बहुत ही इनके नफाज के साथ इसको सिलाई लगाएंगे। जो फ्रंट की चेस्ट है उसको मैंने रखा दरमियान में, और एक इनर और एक अपर जो है ना उसको साइडों पे रख के यहाँ पे सिलाई लगा दी, यानी कि उसके इर्द गिर्द एक ऊपर नीचा रखा कपड़ा हमने और दूसरा कपड़ा जो हमने इसके नीचे रखा। देखिए यहाँ से गुम सिलाई लग चुकी है तीरे की, और दूसरी साइड पे भी हम सेम वही तरीका अप्लाई करेंगे। दोनों जो हमारा तीरा है तीरे की सिलाई इस तरह लगाएंगे, गुम सिलाई लग जाएगी यहाँ पे। जी फ्रेंड ये देखिए तीरे की सिलाइयाँ लग के रेडी हो चुका। अब हम जो इसको रह गया बाकी सिलाई लगाने वाली शोल्डर की वो भी लगा के इसको हमने आपस में फिट कर लिया है। और ये सिलाई थोड़ी सी मैंने ऊपर रख के लगाई है, बिल्कुल किनारे से मैंने नहीं शुरू की। जी फ्रेंड ये देखिए ये बाजू है, बाजुओं के आगे से मैंने फोल्ड करके और इसको जो बारीक फिरकी वाली इलास्टिक होती है वो डाल के इसके आगे चुन डाल लिए हैं बाजुओं के आगे। मैंने आपको ज़बानी बता रही हूँ, अगर मैं वीडियो बनाना शुरू कर देती तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती। देखिए बाजू को ज्वाइन कर रही हूँ मैं इस शोल्डर के साथ। हाथ की मदद से इसमें ना छोटे छोटे से मैं चुन डालती जा रही हूँ। सेम इसी तरह दूसरी साइड का बाजू भी हम रेडी करेंगे। छोटे छोटे चूने डाल के बाजू मैंने इसकी जो चेस्ट है उसके साथ आपस में ज्वाइन कर लिए। दूसरी साइड भी सेम वैसे ही। जी फ्रेंड्स देखिए बाजू बन के रेडी हो चुका। ये बहुत ही प्यारा लगा बन के, ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल कि ये रेडीमेड बाज़ार से हमने ख़रीदा है, घर में सिला हुआ लग नहीं रहा था ये। ये फ्रेंड ये देखिए ये जो चेस्ट अपर और इनर इनको बिल्कुल किनारे किनारे के मैं ना सिलाइयाँ लगा रही हूँ, बिल्कुल किनारे पे सिलाइयाँ लगा रही हूँ ताकि ये आपस में जो इसका फैब्रिक है दोनों आपस में इकट्ठे हो जाएं। अब मशीन का फुल टांका भरा करके यहाँ पे मैंने डबल सिलाई लगानी है इसमें चुन डालने के लिए। ये जो घाघरा है उस पर सिलाइयाँ लगाई हैं मैंने। अब इसकी जो उल्टी साइड के धागे हैं उनको पकड़ के दोनों को हमने खींच लेना है। ये देखिए यहाँ घेरा लगा के मैंने और इसको खींच के इसको ना जितनी हमारी चेस्ट है फ्रॉक की उसके बराबर हमने इसमें चुन डाल के कर लेना है इसको। सारे चुन मैंने इक्वल कर लिए हैं। और ये देखें ये नीचे जो इनर का कपड़ा उसको नीचे रहने दिया और जो अपर है उसको मैंने ऊपर उठाया। ऊपर उठा के जो चुन वाला कपड़ा उसको मैंने दोनों कपड़ों के दरमियान में रख के यहाँ पे हम लगाएंगे सिलाइयाँ। सिलाई लगा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली। और सेम यही तरीका जो है मैंने बैक साइड पे भी अप्लाई किया है। ये ऐसा कि ये जो ऑर्गेन्जा कपड़ा है ना ये बच्चे को चुभेगा नहीं, इसलिए मैंने गुम सिलाई लगाई इस पर। अब इसकी जो फिटिंग की सिलाइयाँ लगानी शुरू करेंगे हम। सबसे पहले जो इसका इनर है उनको सिलाइयाँ लगा रही हूँ मैं, और जो अपर का कपड़ा उसको अलहदा सिलाइयाँ लगाएंगे। इनर का जो शमीज़ है नीचे उसके घाघरे को साइडों पे अलहदा स्टिच करेंगे हम। फ्रेंड अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करें और पास लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। और मुझे अपने कमेंट में बताना ज़रूर है कि आपको कैसी लगी ये वाली मेरी रेडीमेड स्टाइल में जो फ़्रॉक है। और आप कौन से सिटी से मेरी जो ना वीडियो देख रहे हैं, पाकिस्तान के कौन से सिटी से आप देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। अगर आप आउट ऑफ कंट्री से हैं तो फिर भी मुझे बताइएगा। मैंने इस वीडियो से पहले भी मैंने न्यू बॉर्न बेबी के जबला स्टाइल सूट बना के शेयर किए हैं, प्लीज़ मेरी वो भी वीडियो आप वॉच करें। उन वीडियो के ऊपर वो व्यूज़ ही नहीं आए हुए, हत्ता कि काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि न्यू बॉर्न बेबी के जबला स्टाइल हमें बना के तो बनाना सिखाएं हमें। अब मैंने बनाना सिखाएं जब आपको, तो आप लोगों ने अभी तक वीडियो को वॉच नहीं किया।
जी फ्रेंड, ये सिलाइयाँ लग चुकी हैं हमारी फिटिंग की। और ये वाली लेस ले ली है। ये भी लेस का पीस जो है ना घर में बचा हुआ पड़ा था, 1 गज़ का तकरीबन। मैंने सोचा चलो यही इसके ऊपर लगा लेते हैं। तकरीबन मैंने आधा पौना इंच हट के ना किनारे से तो इसको सिलाइयाँ लगा रही हूँ लेस को। ये सिलाई लगाते हैं बिल्कुल बराबर आ चुके हैं। दूसरे थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के लेस को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से इसको हम करेंगे फोल्ड। ये देखिए यहाँ पे फोल्ड कर दिया और लेस की जो किनारी वो बाहर दिखाई देगी। जितनी भी ओवरलैप्स है वो जो फ्रॉक का घाघरा है उसकी अंदर वाली साइड पे आ जाएगी। ये फ्रेंड, इसका दामन भी जो है ना बन के रेडी हो चुका। अब इसके गले के ऊपर लगाएंगे हम मगजी। जो अरेब मैंने कपड़ा कट किया था उसकी मगजी लगा रहे हैं हम यहाँ पे। जी फ्रेंड, यहाँ पे ये देखें मगजी लग के रेडी हो चुकी। आप चाहे तो सिलाई की मदद से इसको डबल कर लें, चाहे तो सुई धागे के हाथ की मदद से इसको डबल कर लें। मैं यहाँ पे सिलाई भी लगा सकती हूँ और सुई धागे की मदद से भी कर सकती हूँ। मैं तरपाई करके इसको रेडी कर लिया। फ्रेंड, ये देखिए ये फाइनल लुक इसके सामने आ चुकी है। कितना ज़बरदस्त लगा है, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में। आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। देखिए इसके साथ मैंने जांघिया, इसकी निक्कर भी बना के रेडी कर ली है। ये फ्रेंड, ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा सा बेबी